पेट पर लाल धब्बे हो गए। ब्लड चढ़ने के कारण बाद में हमारी ये सब हालात बिगड़े हैं। 25 साल के मांगीलाल के खून चढ़ाना था तो उसने को 50 साल वाले मांगीलाल के चढ़ा दिया। तो उसके बाद में पता चला कि 80 साल वाले मांगीलाल को खून चढ़ाना है, तो वहाँ से डॉक्टर आए और उसको खून को चढ़ा उसको डस्टबिन में फेंक दिया। क्या ले रहे हो इसकी? दिया आप? वो खून किसी के काम नहीं आया। इसी बात में मैं चिंतित हूँ कि मेरा खून बेस्ट हो गया है। जब कोई भी तकलीफ होती है किसी को तो एम्स के ऊपर एक भरोसा करके यहाँ लाया जाता है कि भाई वहां जाके हमें जीवन दान मिलेगा। यहाँ तो जीवन दान की जगह मौत के घाट उतारने का प्लानिंग सारी हो रही है। एकमंगनी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं एम्स हॉस्पिटल में उठा खड़ा हूँ। दरअसल आज अटक में क्यों हूँ आपने बताऊं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई जिनमें साफ तौर पर देख सको कि एक लापरवाही की गई है एम्स हॉस्पिटल का कुछ कर्मचारी द्वारा, जिनमें एक 80 वर्षीय मांगीलाल जी है उन्हें खून की जरूरत थी। वाणी जगह की और पेशेंट जिन्हों नाम मांगीलाल विष्णु हो वाणा ही परिजन से खून लेवे है और मांगीलाल जी विष्णु ने चढ़ा था जिनकी उम्र 50 साल की और वाने खून की जरूरत भी नहीं थी। उठे 80 वर्षीय मांगीलाल जी खून के लिए इंतजार कर रहे हैं और अट्ठे जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें खून चढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि अगर गलत खून चढ़ जाता तो मांगीलाल जी की डेथ भी हो सकती थी, लेकिन भाग्य तेज है, खून वही चढ़ियो जो कि मानो परिवार के सदस्य दे रहा था। फिलहाल के लिए जो अठे जो लोग मौजूद है आपने बता दो कि डोली कला जो कि बालोतरा जिला और गांव है में मौजूद है और 8 तारीख में अठे लेन आया था मांगीलाल जी ने। 10 तारीख की वारदात है। विस्तार से आप जानने के लिए उन्हें आ चुके हैं कि शुरुआत कट हुई थी कहे पूरा मामलो। माना बेटा है वहां बात करें आप शुभ नाम रमेश जी कितनी तारीख की बात है जब आप अपने पिताजी ने लेने आया था और उन्हें बाद जो हादसा हुए उन बारे में कुछ बता सको आप? सब हम यहाँ पर 8 तारीख को एडमिट हुए थे। सुबह की टाइम मधुमक्खी खाई थी मेरे पिताजी को और जब हादसा हुआ था 10 तारीख को सुबह 11 बजे जो 80 साल के मांगीलाल जी को खून चढ़ाना था और मेरे पास फोन आया कि मतलब 1-2 यूनिट खून की जरूरत है। तो मैं उसके पास जाकर बोला तो उन्होंने मेरे 1 यूनिट खून डोनेट कर दिया और उसके बाद 1 यूनिट वहां से खून लाकर मतलब मेरे पिताजी को चढ़ा दिया। तो चढ़ाना दूसरे का था, इसके चढ़ गया। 1/3 खून चढ़ने के बाद हमें पता चला कि मतलब पेट पर लाल धब्बे हो गए। धब्बे को देखकर हम उन्होंने बोला कि भाई ये निशान क्यों हुए। तब वहां से अंदर से डॉक्टर आए और उन्होंने बोला कि इसके खून की जरूरत नहीं है। तो वहां से फटाफट खून को हटाकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। उसके बाद में हमने उसकी पूरी वीडियोग्राफी कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आपने वीडियोग्राफी करवा से रोके भी गए थे? अब सिक्योरिटी ने रोका था। सिक्योरिटी 10-15-20 सिक्योरिटी उनके पास आ गई कि इनका वीडियो बनाना मत दो और इनको जैसे तैसे शांत करो। हमें दबाया जा रहा था, गरीब लोग हैं हम और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। फिलहाल के लिए और भी जो परिजन मौजूद है वहाँ बात करा। आपने शुभ नाम साहब? गुमानाराम आपके लगो मांगीलाल जी भतीज हो उन्हें बात कहीं करे आप कुछ कार्रवाई करे कुछ? हमने सर ऑनलाइन उनको शिकायत की है और उनके बाद में हमको येलो वार्ड में लेके हमको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। अभी हमारा मरीज आईसीयू में है और हमारी यही मांगे हैं कि हमारे जो जितना खर्चा लगा है और इनका जाए और जो जिसने गलत खून चढ़ा है उनको सस्पेंड किया जाए। खून चढ़ने के कारण में उनको दिमाग में डिफरेंस आ गया है। अच्छा। इसलिए उनको आईसीयू में भर्ती कर दिए गए और वो बोल रहे हैं कि अब आपको गुर्दे में भी डिफरेंस है, गुर्दा भी थोड़ा खराब हो चुका है। हो सकता है वो उन्होंने ब्लड चढ़ने के कारण बाद में हमारी ये सब हालात बिगड़े हैं। बताओ आप, एम्स हॉस्पिटल जी को पूरा भारत में फेमस है, एक विश्वास से एम्स माते है, इमरजेंसी वार्ड के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही। इससे पहले वो स्वस्थ थे, उसके खून चढ़ने के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और तब पता चला तो उसको खून को निकाल के जैसे 50 साल के मांगीलाल के चढ़ाना नहीं था खून, 25 साल के मांगीलाल के खून चढ़ाना था तो उसने को 50 साल वाले मांगीलाल के चढ़ा दिया। तो उसके बाद में पता चला कि 80 साल वाले मांगीलाल को खून चढ़ाना है, तो वहां से डॉक्टर आए और उसको खून को चढ़ा उसको डस्टबिन में फेंक दिया। ये बात हुई। उसके बाद के माँ उसको नहीं तो खून ने फेंकने की जरूरत थी भाई, खून तो क्यों किन और काम आ रहा था। वो तो 80 साल के मांगीलाल को चढ़ाना था ना, आधा खून किसी और के काम आ जाता। खून को फेंक दिया, वही उसकी लापरवाही है। खून मतलब खून एक कीमती है। खून जैसे मैंने मेरे पिताजी के लिए खून दिया था तो मेरे शरीर में वैसे ही थोड़ी कमजोरी थी। मैं 3 दिन से मतलब बीमार की तरह हूँ और वो खून किसी के काम नहीं आया। इसी बात में मैं चिंतित हूँ कि मेरा खून
बेस्ट हो गया है। ये नॉर्मल आए थे यहाँ पे, तो इनको येलो वार्ड में एडमिट कर रखा था। उसके बाद कहानी ये होती है कि 50 साल के मांगीलाल को 80 साल की जगह पे ब्लड चढ़ा दिया जाता है। वो भी फिर ये मुझे ये बताओ, जो यहाँ का सबसे बड़ी संस्था है, भारत की जानी मानी संस्था है, एक भरोसा इसके ऊपर, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या देख रेख कर रहे हैं? या तो फिर ये डॉक्टर जो है ये तो ये सारे वो पैसों से डिग्रियां खरीद के आगे, या फिर वो लापरवाही करते हैं बिल्कुल ही, या फिर क्या करते हैं जैसे हमारे गार्जियन वगैरह अंदर जाने के लिए कहते हैं भाई गार्जियन को साथ में रहने दो, गार्जियन को साथ में नहीं रहने देते। पता नहीं ऐसी कितने मौतें होती होगी इनकी गलती की वजह से। तो एक हमारे जो है पेशेंट थे उनको इन्होंने गलत ब्लड चढ़ाया, उसके बाद उस ब्लड को वो डस्टबिन में फेंक रहे हैं अपनी गलती छुपाने के लिए, परिवार को वो धमका रहे हैं कि आप क्या फोटो खींच रहे हो, क्या ये कर रहे हो, क्या मतलब इसकी संस्था के बारे में बोले। दुर्भाग्य हमारे, जब कोई भी तकलीफ होती है किसी को तो एम्स के ऊपर एक भरोसा करके यहाँ लाया जाता है कि भाई वहां जाके हमें जीवन दान मिलेगा। यहाँ तो जीवन दान की जगह मौत के घाट उतारने का प्लानिंग सारी हो रही है। क्या एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक गलत मैसेज है, संस्था के लिए गलत मैसेज है। इसका निर्णय होना चाहिए, और जो भी यहाँ का प्रशासन है, प्रशासन को भी यहाँ पे लिखित में जवाब देना चाहिए, और जिस बंदे ने ये गलती की है वो उस बंदे का सस्पेंशन होना चाहिए। और इस परिवार के लिए आज जो भी है, बंदा अभी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है, इस गलती की वजह से उसका पूरा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। एक बूंद खून की कीमत क्या होती है, हम लोग ब्लड कैंप कराते हैं, हमें पता है, हमारे पास आए दिन फोन आते हैं, एक यूनिट कहीं से खून मिल जाए, हमको अपने जूते घिस जाते एक ब्लड खून दिलाने के लिए उस बंदे को, और इन्होंने मतलब डस्टबिन के अंदर फेंक देते। तो पता नहीं कितने ऐसे ब्लड का ही सत्यानाश करते होंगे। एक सोचने वाली बात है, तो बड़े शर्म का विषय है। आगे से मैं पूरे जितने भी इसको मैसेज को देख रहे हैं, आप इसका निर्णय करें, और जितने भी इसके सजा के हकदार हैं उनको सजा दिलाने का हमारे साथ आके जुड़े, ताकि आगे से किसी बंदे के साथ में ऐसा वाक्य ना हो। इस एमएस हॉस्पिटल के सभी को मेरी तरफ से 2 दिन के लिए टाइम है। इसके बाद में मैं मेरे समाज से अपील करूंगा कि यहाँ पर आए और इसको धरना प्रदर्शन करके इनको बतावें कि इसे 1 यूनिट खून की कीमत क्या होती है, और इनको दोषियों को सस्पेंड किया जाए और मेरे पिताजी को न्याय मिले। तो कुल मिलाकर आप देख सको जो बात बता रहे हैं आपन है। अब आपने क्या लग रहा हो, आप कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और तक बात पहुंचे और अवेयर रहो। ये वीडियो मैं आपके वास्ते क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आप अवेयर रहो। आपने भी कभी खुदा ना खासा आपने काम पड़ा है, लेकिन इमरजेंसी में काम पड़ गयो कभी आप रहो, तो आप अवेयर रहो कि आपरे ही परिजन ने जो चीज जरूरत है वह मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिलहाल के लिए अपने प्यारे विषय जी मना रख दो। मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।